जो चलती है बारिश में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छिछोरिया की, जहां हर साल सावन की पहली रात को तेज़ बारिश के साथ कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। गांव वाले इस दिन घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कहते हैं जब सावन की पहली बारिश गिरती है वो चलती है पायल की छन छन के साथ। संदीप एक 24 साल का युवक शहर से वापस आया था। कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन अपनी माँ की बीमारी की वजह से वो गांव लौट आया। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक अजीब डर पैदा कर रही थी। गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ कीचड़ और अंधेरा पसरा था। संदीप को बचपन से ही गांव के उस किस्से में यकीन नहीं था, जिसमें कहा जाता था कि एक चुड़ैल हर सावन की पहली बारिश में आती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। रात के 11 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई भीगी हुई पायल पहने चल रहा हो। संदीप ने झांक कर देखा, कोई नहीं था, पर अगले ही पल घर के अंदर की दीवार पर पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी, जैसे किसी ने बाल्टी से पानी फेंका हो। उसकी माँ कांपते हुए बोली, वो आ गई है, आज कोई नहीं बचेगा। संदीप को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, वह उसे दिखी। एक औरत, लंबा काला घूंघट, सफ़ेद साड़ी भीगकर शरीर से चिपक गई थी। उसके पैरों में उल्टी पायल थी और वो उल्टा चल रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक लय थी, छन छन छन। संदीप की आंखें फटी रह गईं। वो औरत उसकी ओर नहीं, गांव के मंदिर की ओर जा रही थी। संदीप डर के बावजूद उस रात उसके पीछे पीछे मंदिर तक गया। बारिश और तेज़ हो चुकी थी, लेकिन उस औरत का घूंघट बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कोई छाया हो। मंदिर के पास पहुंचकर वो औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा खुला रहा और अंदर से एक पुरानी चीख सुनाई दी, जैसे कोई कैद में हो। संदीप अंदर गया और मंदिर के तहखाने में उसे एक पुरानी दीवार दिखी। उस पर लिखा था, यहाँ वो कैद हैं जो प्यासे मर गए थे, उन्हें छोड़ नहीं सकती। संदीप ने गांव के पुजारी से पूछा, जो सालों से कुछ नहीं बोले थे। पुजारी कांपते हुए बोले, आज से 100 साल पहले इस गांव की एक विधवा औरत को गांव वालों ने डायन कहकर मंदिर में जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि उसके पति की मौत बारिश में हो गई थी और लोगों ने उसे दोषी ठहराया। उसका नाम रचना था। रचना की आत्मा आज भी हर सावन की पहली बारिश में आती है, ताकि इंसान की आत्मा से अपनी पीड़ा बांट सके। जिसे वो चुनती है, उसकी आत्मा उसके साथ रह जाती है और शरीर बेहोश होकर मिलता है गांव के तालाब में। संदीप ने ये सुनते ही मंदिर का तहखाना बंद करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखों से खून गिर रहा था और उसके मुंह से भयानक चीख निकल रही थी। अब तेरी बारी है। अगली सुबह गांव के तालाब में संदीप की लाश मिली, आंखें खुली हुई और हाथ में एक पुरानी पायल थी। पुलिस ने जब मंदिर की खुदाई की तो वहां एक कंकाल मिला, जिसमें एक जंजीर बंधी हुई थी और पास में वही पायल रखी थी। और आज भी सावन की पहली बारिश होती है, गांव में कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि पायल की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, छन छन छन।